Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss 3D geometry. तो एज यू नो कि हमारा जो प्ले लिस्ट है उसमें ऑलरेडी फाइनेंस के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितना भी सिलेबस है, चाहे मैथमेटिक्स का है या स्टैटिस्टिक्स का है, वो कंप्लीट है। तो कुछ टॉपिक्स बाकी हैं जो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बढ़ गया है। तो ये जो 3D ज्योमेट्री है, अगर आपने 2D पढ़ा है, दैट इज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो आपको 3D खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ कि 2D के बारे में। सबसे पहले हम 2D में क्या पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये प्ले लिस्ट में आपको पूरा मिलेगा। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो एक्स मैंने लिखा, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं और यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। ऐसे ही ये जो वाई एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं और नीचे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। तो 2D का हम यूज कहाँ पे करते हैं, सपोज हमें सर्कल बनाना होगा, हम यहाँ पे 2D पे बना सकते हैं। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे, ठीक है ना। और अगर हमें सपोज रेक्ट एंगल बनाना होगा, हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 2 डायमेंशंस मिलेंगे। 2D मीन्स 2 डायमेंशन, एक लेंथ एक ब्रेड्थ। ऐसे ही अगर आपको स्क्वायर होगा, यहाँ पे जो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है वो बराबर है, मतलब सिर्फ इसमें 2 साइड्स मिलेंगे। तो ये भी आप 2D पे बना सकते हैं। बट 3D का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हम, तो हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी, 3 डायमेंशनल थिंग्स होंगे, जिनके 3 डायमेंशनल्स होंगे, जिनकी 3 साइड्स होंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हमारे पास एक ब्रिक होती है, ठीक है ना, ईंट, एक ईंट जो है, सॉरी, यहाँ पे एक ईंट हमने बनाया, ठीक है ना। तो क्या हम इसको 2D पे बना सकते हैं? सबसे पहले इसके हम साइड्स चेक करेंगे। एक तो इसकी लेंथ होती है और इसकी विड्थ, जिसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं, और इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर हम इसको यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, सपोज एक्स एक्सिस को हम यहाँ पे लेंथ रखेंगे, यहाँ पे जो है इसको वाई एक्सिस को सपोज हाइट रखेंगे, तो ये जो ब्रेड्थ के लिए यहाँ पे कोई एक्सिस नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको हम 2D पे नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक और एक्सिस होनी चाहिए। तो जब हम इसको देखेंगे तो एक एक्सिस ब्रेड्थ के लिए, एक एक्सिस लेंथ के लिए, एक एक्सिस हाइट के लिए, तो ये 3 एक्सिस बनते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशंस हैं, तो 3D ज्योमेट्री में आपको वो थिंग्स पढ़ने हैं जहाँ पे आपको 3 साइड्स होंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने 2D में देखा, सपोज 2D में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स, एक्स वाई। तो ये जो एक्स वाई है ना, इसको हम बोलते हैं क्योंकि अगर हम एक पॉइंट डालेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, फिर हम इसके कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। सपोज यहाँ से एक्स एक्सिस का जो है कोऑर्डिनेट एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे है तो वाई, ऐसे ही। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनता है दैट इज एक्स वाई। अगर हम 3D में देखेंगे, वहां पे आएगा एक्स वाई जेड, क्योंकि एक एक्सिस का आएगा एक्स, वाई एक्सिस का आएगा वाई, जेड एक्सिस का आएगा जेड, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सिस है तो हमने 3 नाम रखे। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 एक्सिस कैसे होंगे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको y एक्सिस यहाँ से नाम रखेंगे, यहाँ पे x एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर्स हैं। यहाँ पे z एक्सिस मींस ऊपर जो है वो पॉजिटिव z है, नीचे जो है वो नेगेटिव z है। तो यहाँ पे आपको ये कैसे समझ आ जाएगा, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, थोड़ी बहुत एक फिगर, जिस पे आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करता हूँ। यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस जो है, यहाँ पे ये
साइड पॉजिटिव आएगा, ये साइड नेगेटिव आएगा, एक्स डैश। इसीलिए हम डैश लिखते हैं। डैश का मतलब होता है कि ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस है, और ये जो y है ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस है, y एक्सिस का यहाँ से क्या है नेगेटिव साइड। ऐसे ही z जो है ऊपर पॉजिटिव है, ये जो ओरिजिन होता है यहाँ पे इस का जो यहाँ से नीचे साइड है तो ये नेगेटिव आएगा। तो कितने एक्सिस बन गई 3। तो ये हमें कहाँ पे जरूरत पड़ेगा, अगर हमें 3 डायमेंशन जो भी होगा वो हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे वहां पे 2 एक्सिस थी, यहाँ पे एक स्पेस में, ये जो एक्सिस एक्स एक्सिस है ये स्पेस में है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये जो है मैंने आपके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यहाँ पे सबसे पहले आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी वाई एक्सिस है। यहाँ पे देखो मैंने वाई एक्सिस लिखा, और यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस, मीन्स ये जो है ये आपके एक्स एक्सिस हैं। ये जो ऊपर है ना ये क्या है जेड एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस के नीचे जो साइड है यहाँ पे मैंने जेड डैश लिखा, तो इसका मतलब है कि ये इसकी नेगेटिव एक्सिस है। और अगर यहाँ पे वाई एक्सिस है तो इसका नेगेटिव साइड जो है वो, अगर मैं आपको वो दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसको टर्न करेंगे, देखो यहाँ पे अभी मैंने दिखाया है ये आपका y एक्सिस है। तो अगर हम इसको टर्न करेंगे यहाँ से आपको y डैश मिलेगा, ठीक है, ये इसका दूसरा साइड है। ऐसे ही अगर आपका ये जो है ये x एक्सिस है तो इसका जो नेगेटिव साइड है वो दूसरे तरफ से है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये इसका x, ये इसका x डैश है, मीन्स कि ये दूसरे तरफ से है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे अगर ऊपर z एक्सिस है तो आप इसको देख सकते हैं, ऊपर जो है ना ये z एक्सिस है ऊपर, तो ये जो है ना आपकी नीचे साइड से वो आपकी नीचे z एक्सिस है, ठीक है। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे सब कुछ ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है इसको हम y0 लेते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ पे सपोज 1 होगा इसके साथ हम 0 रखेंगे, क्योंकि y जो है y कोऑर्डिनेट वो 0 है। तो इसीलिए अगर आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होती है 2 डायमेंशन में वो क्या है y इज इक्वल टू 0। ऐसी अगर यहाँ पे y एक्सिस है तो इसकी जो इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर हम इस पे पॉइंट डालेंगे इसमें x का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है ना, इस पे सिर्फ आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो इसीलिए x का वैल्यू जो है वो 0 है। और यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू 0 का मतलब अगर आपको x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना है तो उस वक्त y का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इसीलिए y इज इक्वल टू 0। बट इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या है कि अगर हमारे पास 3 एक्सिस हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 एक्सिस हैं। ये थोड़ा सा लगता है कि ये मुश्किल टॉपिक है बट है ये आसान, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, किस पे, ये y एक्सिस है आपकी, ठीक है ना, या अगर आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये नेगेटिव साइड ऑफ सॉरी ये x एक्सिस है, ये इसका नेगेटिव साइड है, ठीक है ना। ऐसे ही ये जो है यहाँ पे ये y एक्सिस है, इसके दूसरे तरफ से वहां से यहाँ से होगा नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। देखो यहाँ पे अगर आपको x एक्सिस पे कोई यहाँ पे पॉइंट लेना है तो इसमें किन 2 एक्सिस का कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखो इस पे सिर्फ आपको x का वैल्यू मिलेगा। सपोज यहाँ पे x का वैल्यू होगा 1 2 3, यहाँ पे होगा 4, मतलब x का जो वैल्यू है वो 4 है। तो ना तो इसमें y का कंट्रीब्यूशन होगा ना तो इसमें z का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसलिए
एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, दैट इज y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। वहां पे आपको समझ आ गया, यहाँ पे भी आपको समझ आना चाहिए। देखो अगर ऊपर z एक्सिस है, अगर हम इस एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे, देखो यहाँ पे इस बराबर ये जो है ना, ये बीच में ये रेड ये एक्सिस है, तो z एक्सिस पे हम कोई पॉइंट लेंगे, इसमें न तो x का कोई कंट्रीब्यूशन है मींस x इज इक्वल टू 0, न तो y का कोई कंट्रीब्यूशन है दैट इज y इज इक्वल टू 0। आया समझ में? मतलब ये इक्वेशन ऑफ, अगर आपको वहां पे आएगा कि इक्वेशन ऑफ z एक्सिस क्या है, आपको लिखना है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम इसको थोड़ा सा और टर्न करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, अभी आपको ये आराम से समझना है ताकि देखो यहां से अब आपको दिख रहा होगा कि ये y एक्सिस थी, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये y एक्सिस है। अगर आप इस y एक्सिस पे पॉइंट लेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है। इतना आया समझ में? तो इसके बाद जो मुझे आपको क्लियर करना है ये था कि अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं, कोऑर्डिनेट्स मींस जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एक्सिस पे डायरेक्ट होंगे, तब इनकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, प्लेन्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन्स क्या है, और एक्सिस जो है दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन्स, देखो यहाँ पे अगर हम इन टर्म्स ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y एक्सिस है। जब हम x एक्सिस और y एक्सिस डालते हैं ना, तब ये जो हमारा प्लान है जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट, इनको हम क्वाड्रेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो हमारे पास बन गए दैट इज 4, आप कह सकते हैं 4 प्लेन्स हैं हमारे पास। जब हम 2 एक्सिस डालते हैं ना प्लेन पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तब हमारा जो प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये जो प्लेन है जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में 2D भी रिपीट कर रहा हूं। तो एक्स वाई प्लेन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप पॉइंट डालोगे ना, इसमें इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई मीन्स, क्योंकि ये तो 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो आपका होगा दैट इज एक्स वाई। तो क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज, यहाँ से आपको देखना है कि x का वैल्यू क्या है और यहाँ से आपको देखना है y का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे -2 होगा क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज -2, 3, आया समझ में। तो ये जो है ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 4 प्लेन्स जो बनते हैं, तो जिसको हम एक्स वाई प्लेन यहाँ पे बोलेंगे। यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज y और एक्स डैश का, तो इसको हम बोलेंगे एक्स डैश वाई प्लेन, और यहाँ से आपको एक्स डैश और वाई डैश, मतलब ये जो प्लेन है इसको हम कहेंगे एक्स डैश वाई डैश। और यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो प्लेन है ये किन 2 एक्सिस से बनता है, इसका मतलब यही होता है। तो ये जो प्लेन यहाँ पे बनता है, ये प्लेन, तो ये आपका बनता है एक्स और वाई डैश से। कितने प्लेन्स बन गए, 4 प्लेन्स। ऐसे ही आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखना है। तो जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखेंगे तब कितने प्लेन्स बनेंगे और कैसे बनेंगे, देखो वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखो जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, 3 एक्सिस डालेंगे, ठीक है ना। ये आपका जो है, देखो ये जो है ना, ये लाइन और ये लाइन, मतलब 2 एक्सिस, इन 2 एक्सिस से आपका जो ये प्लेट जो यहाँ पे मैंने बनाया है, ये एक प्लेन है, ठीक है ना। ऐसी ये आप यहाँ पे देखो, ये जो 2 लाइंस है ना, 2 एक्सिस हैं, कौन कौन से एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, इनसे आपका ये प्लेन बनता है, ठीक है। ऐसी
ये एक्सिस जो है ना, क्या है ये, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, इनसे आपका ये प्लान बनता है। ऐसे ही आपको हर एक जगह आपको यहाँ पे ये प्लान बनता है, यहाँ पे ये प्लान बनता है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और आप ये जो प्लान्स है, ये जो बीच में जो बैरियर्स बनते हैं ना, ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्लान्स। क्या बोलते हैं? प्लान्स। तो अगर आप इनको काउंट करोगे तो आप खुद देखोगे कि कितने प्लान्स हमारे पास 3 एक्सिस से बनते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये आपका एक प्लान है, ये आपका एक प्लान है, दूसरा यहाँ पे क्या है, थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ पे सिक्स, सेवंथ, एट, हो गए 8 प्लैनेट्स। और अगर आप इसके नीचे देखोगे ना, नीचे आपको 4 और मिलेंगे, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं 8 ऊपर से आ गए, और नीचे जो है ये यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपके और 4 प्लैनेट्स हैं। तो ऊपर कितने हैं? ऊपर 4, यहाँ पे 4, और बीच में जो ब्लैक है ना, ब्लैक 4 आपको मिलेंगे। तो आई होप कि आपने इसको विजुअलाइज किया होगा। देखो ये आपके 4 बीच में, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 4, ये आपका 5 6 7 8, और ऊपर जो है ना, ये जो है यहाँ पे पिंक व्हाइट जो ऊपर के साइड्स हैं वो भी 4 हैं। तो ये आपके 12 प्लैनेट्स बनते हैं। तो 3 एक्सिस से आपको कितने प्लैनेट्स बनते हैं? 3 एक्सिस से आपको बनते हैं 12 प्लैनेट्स। एक तो हो गया ये। दूसरा, इनके नाम जो हैं वो आपको देखना है। जैसे हमने वहां पे बताया एक्स वाई प्लान, वाई जेड प्लान, ऐसे ही देखो यहाँ पे सपोज इसको हम थोड़ा सा किसी, हाँ यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये वाई एक्सिस है, और ऊपर जो है ना ये जेड एक्सिस है। तो इसीलिए इस प्लान का नाम क्या है? ये जो दो एक्सिस जो है ना, दो एक्सिस जो प्लान बनाते हैं, दैट इज वाई जेड प्लान। अगर आप यहां से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स डैश, और ऊपर क्या है, जेड यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको फिर से अच्छे से देखोगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। फिर क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ से एक्स डैश है, यहाँ पे एक्स डैश है, यहाँ पे जेड है। तो ये जो दो एक्सिस है ना, जो इससे प्लान बनता है, दैट इज एक्स डैश जेड प्लान। ऐसे ही आपको हर एक प्लान का नाम मिलेगा। तो ये जो प्लान है ना, इनके भी अपनी अपनी इक्वेशन होती है। कैसे? देखो यहाँ पे सपोज जब हम कहते हैं कि हमारी, अगर यहाँ पे सपोज एक पॉइंट जो है वो एक्सिस पे होता है, तब हम कहते हैं कि इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। वो जो दो और एक्सिस हैं, सपोज यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस है, तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, इस पे क्या होता है, इसकी जो इक्वेशन होती है, दैट इज वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0। क्योंकि इस पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट टोटली जेड एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, तो इसलिए इन दो एक्सिस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए 0 है, ठीक है ना। बट यहां पे आपको देखना है, देखो ये जो प्लान है, कौन सा प्लान, एक्स डैश जेड, इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन है? इसमें एक्स डैश का, एक्स डैश मीन्स नेगेटिव साइड ऑफ एक्स, और जेड का, मतलब इसमें वाई एक्सिस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसीलिए इस प्लान का, इस प्लान की जो इक्वेशन है, दैट इज वाई इज इक्वल टू 0। आया समझ में? तो ऐसे ही जिन दो प्लान से, जिन दो एक्सिस से आपका प्लान बनता है, उनका कंट्रीब्यूशन है, वो जो थर्ड है ना, वो आपकी 0 रहेगी। तो सपोज यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अच्छे से कोई ये दिखना चाहे, हाँ देखो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x डैश y डैश है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लान है ना, ये किससे बना है? ये y डैश और x डैश से बना है। तो इसका मतलब इसकी जो z एक्सिस है ना, वो किसी और तरह है। तो इसका मतलब है कि z का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो z की जो इक्वेशन है दैट इज z इज इक्वल टू सॉरी, इस प्लान की जो इक्वेशन है दैट इज z इज इक्वल टू 0। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है? x डैश y डैश की। जब हम लिखते हैं ना x डैश y डैश प्लान, तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये जो x डैश है ये प्लान किससे बना है? x डैश y डैश से। मतलब इसमें z का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसीलिए इसकी जो इक्वेशन आएगी दैट इज z इज इक्वल टू 0। z इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर आप इस पे कोई पॉइंट रखोगे, ठीक है, किस पे? इस प्लान पे आप कोई पॉइंट रखोगे, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज x होंगे, y का कोऑर्डिनेट होगा, बट z का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। ठीक है, तो यही होता है इक्वेशन का मतलब। सॉरी, थोड़ा सा टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं इसको पॉज नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो प्लान है ये कौन सा प्लान है? ये x डैश z प्लान है। सपोज इस पे हम कोई पॉइंट रखेंगे, ठीक है ना, x डैश z प्लान जो है इस पे अगर हम कोई पॉइंट रखेंगे, उसका जो है वो x कोऑर्डिनेट भी होगा और z कोऑर्डिनेट भी होगा, बट y जो है y 0 होगा क्योंकि इसमें y का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ना कि x डैश z प्लान की जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि इस पे y का जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है ना, आया समझ में? तो अगर आप इसके बाद और भी कुछ चेक करना चाहोगे तो आप बुक से पढ़ सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसको मैंने जूम किया ताकि आपको ये देखो। यहाँ पे जो है ना ये आपकी y एक्सिस है, y डैश है, मतलब नेगेटिव साइड ऑफ y। यहाँ पे जो है आपकी z एक्सिस है, z एक्सिस मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ z। तो इसीलिए ये जो प्लान है ना ये क्या बना है? y डैश z प्लान। y डैश z प्लान मीन्स जो y डैश किस एक्सिस से बना है? y डैश से और z से। अगर हम इस पे कोई पॉइंट रखेंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना क्या होंगे? देखो, अगर हम वो यहां से ड्रा करेंगे इस एक्सिस पे जैसे 2D में करते थे, ठीक है ना, देखो यहां से आपका मिलेगा z कोऑर्डिनेट, मतलब z का वैल्यू क्या है? सपोज 3 होगा। यहां से आपको y डैश मीन्स यहाँ पे आपको -3 होगा y का वैल्यू, y एक्सिस का वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव साइड है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो क्या बनेंगे? x का जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ से ना तो यहाँ से x एक्सिस है ना तो यहाँ से x एक्सिस है। तो इसलिए x का जो वैल्यू है वो 0 रहेगा, आपका y का वैल्यू -3 रहेगा और आपका z का वैल्यू 3 रहेगा। ये आपका पॉइंट है। तो इसीलिए अगर आप देखो यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, अगर एक्सिस पे पॉइंट रखते हैं, ठीक है ना, ये कौन सी एक्सिस है? सपोज अगर ये आपकी एक्स डैश है, ठीक है ना, एक्स डैश मीन्स एक्स नेगेटिव साइड ऑफ एक्स। तो इस पे दोनों वैल्यू जो है ना वो 0 होंगे। कौन कौन सा वैल्यू? इसका सॉरी, यहाँ पे y भी 0 होगा, z भी 0 होगा और x का सपोज -3 होगा अगर यहाँ पे x डैश का वैल्यू -3 है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपका एक्सिस पे है। तो इसीलिए y भी 0 z भी 0, ठीक है ना। बट अगर प्लान पे होगा तो यहाँ पे कौन सा प्लान है? x डैश z, मतलब अगर यहाँ पे पॉइंट आप रखोगे उसमें सिर्फ y 0 होगा,
आपका x का भी कुछ वैल्यू होगा और यहां से z का भी कुछ वैल्यू होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा समझाने में, बट यही है आपका 3D। क्योंकि ये हम वहां से दिखा नहीं सकते हैं क्लासरूम में या ऑफलाइन क्लासेस में, बट यहाँ पे पॉसिबल था, तो इसीलिए इस पे मैंने बहुत मेहनत करके ये प्लान बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लान्स हैं, कोऑर्डिनेट प्लान्स, वो आपने देखे। वो कितने प्लान्स हैं? वो 12 प्लान्स बनते हैं। ठीक है ना, वो 12 प्लान्स का नाम क्या है वो भी आपने देखा। और कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आया समझ में? तो ये आपको यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट प्लान्स एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस का मतलब क्या है कि अगर हम पॉइंट रखेंगे स्पेस में, ठीक है, तो वो आपने देखा, देखो अगर हम एक्सिस पे पॉइंट रखेंगे, वो आपने देखा, सपोज अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट रखेंगे उसमें आपका वाई भी 0 होगा, जेड भी 0 होगा। ठीक है ना, अगर वाई पे पॉइंट रखेंगे उसमें आपका एक्स भी 0 होगा, उसमें आपका जेड भी 0 होगा। ये मैंने आपको बार बार बताया। अगर प्लेन पे रखेंगे, प्लेन पे अगर आपका पॉइंट होगा, सपोज अगर एक्स वाई प्लेन पे आपका पॉइंट होगा, तो उसमें आपका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट दैट इज z इज इक्वल टू 0 होगा और यहां से x और y के वैल्यूज होंगे। बट अगर आपका पॉइंट स्पेस में है, तो स्पेस का मतलब क्या है? ना तो एक्सिस पे होगा, ना तो आपका प्लेन पे होगा। ये किस पे होगा? ये स्पेस पे होगा। सपोज अगर हम फिर से थोड़ा सा इसमें देखेंगे, तो आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं इसको कोशिश करूंगा दिखाने की। देखो यहाँ पे ये आपका स्पेस में एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो सपोज यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, ठीक है ना, ये स्पेस में है। तो स्पेस मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से z एक्सिस है और नीचे एक y एक्सिस और x एक्सिस है, मतलब इसको मैंने हवा में रखा। तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से एक प्लेन पे पड़ेगा, यहाँ से दूसरे प्लेन पे पड़ेगा, यहाँ से थर्ड प्लेन पे पड़ेगा। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज x y z। ना तो x 0 होगा, ना तो y 0 होगा, ना तो z 0 होगा, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन जो रहेगा स्पेस में वो तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों एक्सिस का रहेगा। तो इसलिए हर एक पॉइंट जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आप स्पेस में सपोज यहाँ पे, यहाँ से एक पॉइंट होगा, इसके आप कोऑर्डिनेट्स चेक करोगे, इसका आएगा x y और z स्पेस में। ठीक है, तो इसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। जो बीच में था ना, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, वो 0 0 0 है। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन मुझे बताओ क्या है? z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन इज x इज इक्वल टू 0। और ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है? वो आपके लिए होमवर्क है। ये सब आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट है ओक्टेंटस। ओक्टेंटस का मतलब क्या है? देखो जब हम x एक्सिस और y एक्सिस डालते हैं ना, x एक्सिस और y एक्सिस, तो इसमें जो ये 4 पार्ट्स हो जाते हैं इस प्लेन के, तो इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। बट अगर हम 3D की बात करेंगे, जब हम 3 एक्सिस डालते हैं ना, तो उसमें जो आपका जो स्पेस है वो, तो यहाँ पे देखो इसमें, तो जब आपने अभी देखा कि जब हम 3 एक्सिस डालते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि इसने इस स्पेस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया। ऊपर 4 पार्ट्स हैं और नीचे भी 4 पार्ट्स हैं, तो कितने हो गए? 8। तो इसीलिए ओक्टेंटस जो होते हैं, आप यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे
देखो ये जो है ना, ये 3 एक्सिस, ये जो है ये स्पेस, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ से सेकंड पार्ट मतलब सेकंड ऑक्टेंट, यहाँ से थर्ड, यहाँ से फोर्थ, ठीक है। इसके बाद नीचे 1 जो है ना, 1 के नीचे साइड जो ऑक्टेंट बनता है दैट इज 5, 2 के जो नीचे जो बनता है दैट इज 6, और 3 जो है ना, 3 के नीचे जो बनता है दैट इज 7, और 4 जो है ना, 4 के नीचे आपका 8 बनता है। तो कितने ऑक्टेंट्स बनते हैं? ऑक्टेंट्स 8 बनते हैं। ऑक्टेंट मींस 8। तो जब हम 3 एक्सिस डालते हैं ना, तो स्पेस कितने हिस्सों में डिवाइड होता है? स्पेस 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम ऑक्टेंट्स बोलते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको फिगर से अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब खुद देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप फिर से देखो, अगर आपको यहाँ पे देखना है कि ऊपर ऊपर जो है ना, ये आपके 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे भी आपके कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। तो ऐसे ही आपके 8 ऑक्टेंट्स बन गए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, ये मैंने आपको बताया कि जब हम 3 एक्सिस डालते हैं, जो आपके पार्ट्स बनते हैं दैट इज ऑक्टेंट, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट डिटरमाइन द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट लाइज। तो जो भी आपका पॉइंट होता है दैट इज एक्स वाई जेड, जो इनकी जो साइन होती है ना, उससे आपको पता चलता है कि ये पॉइंट जो है ये किस ऑक्टेंट में है, ठीक है। तो सपोज आपका जो पॉइंट है वो है +1 +2 +3, ठीक है ना। मतलब ये भी पॉजिटिव, यहां से भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, मतलब एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। तो जब एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, जेड भी पॉजिटिव होगा, तो वो कौन सा ऑक्टेंट है? वो ऑक्टेंट नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे देखो ऑक्टेंट नंबर फर्स्ट में क्या है? एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम इसको फिगर पे देखेंगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये ऊपर है ना जेड एक्सिस, यहाँ से क्या है वाई एक्सिस, यहाँ से क्या है एक्स एक्सिस। जो फर्स्ट पार्ट बनता है इसको हम बोलते हैं ऑक्टेंट नंबर फर्स्ट। बट यहाँ पे आप देखो, देखो जेड भी, जेड क्या है पॉजिटिव है ना, एक्स क्या है पॉजिटिव, वाई क्या है पॉजिटिव। तो इसीलिए जो भी इस ऑक्टेंट में जो पॉइंट आपका बनता है दैट इज उसका एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, जेड भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम ऑक्टेंट नंबर सेकंड की बात करेंगे, सेकंड मीनस ये ऑक्टेंट, अगर हम इसको रोटेट करेंगे, देखो मुझे बताओ सेकंड ऑक्टेंट जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेकंड ऑक्टेंट की? तो जब आप सेकंड ऑक्टेंट देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें आपका एक्स जो है वो आपका यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। एक सेकंड, इसको हम देखेंगे अच्छे से। देखो ये आपका, देखो ये जो है ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ऊपर क्या है, ऊपर जेड एक्सिस पॉजिटिव है। तो ऐसे हम देखते हैं कि ऑक्टेंट जो है ना, ऑक्टेंट की साइन क्या रहेगी कोऑर्डिनेट्स की। तो मैं आपको यहाँ पे अपने यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको विजुअलाइज खुद करना है कि मैंने इसको कैसे बनाया। देखो ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है ना। देखो जो आपका ऑक्टेंट नंबर फर्स्ट है वो किससे बनता है? एक्स, वाई और जेड से। यहाँ पे जो हमारे आगे बनता है तो उसमें एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, ठीक है। बट आपका जो ऑक्टेंट नंबर सेकंड है ना वो किससे बनता है? वो जेड एक्सिस से बनता है, यहाँ से वाई से बनता है और यहाँ पे बनता है, ठीक है। मतलब जो भी हम चीज रखेंगे ना वो
उस साइड से रखेंगे। तो इसमें ऑक्टेंट नंबर फर्स्ट में आपका जो है x पॉजिटिव रहेगा, y भी पॉजिटिव रहेगा, z भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। ऑक्टेंट नंबर सेकंड जो है, ऑक्टेंट नंबर सेकंड में आपका z जो है, ये देखो आप, ये नेगेटिव है, सॉरी x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। ठीक है। और ऑक्टेंट नंबर थर्ड जो है वो किससे बनता है? ऑक्टेंट नंबर थर्ड जो है ना, यहाँ पे देखो मैंने कहा था आपको फर्स्ट सेकंड, फिर हम रोटेट करते हैं उस साइड से, यहाँ पे इससे बनता है और यहाँ पे बनता है। ठीक है। तो उसमें आ जाएगा आपका थर्ड में, यहाँ पे बनता है ना थर्ड, यहाँ से बनता है सेकंड, ये जो आगे ये फर्स्ट है। तो थर्ड जो है वो उसमें भी आपका x जो है वो नेगेटिव रहेगा, आपका y जो है वो भी इसमें थर्ड ऑक्टेंट में y भी आपका नेगेटिव रहेगा और z आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर है। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो आपका फोर्थ ऑक्टेंट है ना, देखो आपका फोर्थ ऑक्टेंट यहां से बनता है, ये आपने वहां से भी देखा था। ठीक है। तो इसमें आपका x पॉजिटिव रहेगा, z आपका पॉजिटिव रहेगा, y आपका नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही आपको नीचे जो है, नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे जो भी आपका ऑक्टेंट है, इसके नीचे फर्स्ट के नीचे मैंने आपको क्या कहा था? फर्स्ट के नीचे मैंने आपको कहा था कि ये जो है ना ऐसे, फर्स्ट के नीचे जो ऑक्टेंट है इसमें आपका z पॉजिटिव रहेगा, z नेगेटिव रहेगा, y पॉजिटिव रहेगा, x भी पॉजिटिव रहेगा। ऐसे आप साइंस देख सकते हैं। ठीक है ना। जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया कि ऑक्टेंट्स की साइन। ठीक है ना। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आपने अभी देखा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों जो साइंस हैं, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। ठीक है। और सेकंड ऑक्टेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड ऑक्टेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 0.2 -34, x क्या है? x पॉजिटिव है, y क्या है? नेगेटिव, z क्या है? पॉजिटिव। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये किस ऑक्टेंट में बनता है, ये फोर्थ ऑक्टेंट में बनता है। देखो कैसे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो सपोज 2 आपका पॉजिटिव है, 2 आपका पॉजिटिव है मीनस x पॉजिटिव है, तो ये आपकी x एक्सिस है। और इसके बाद क्या है? y नेगेटिव जो है ना, यहाँ से पॉजिटिव होता है, यहाँ से नेगेटिव होता है। और इसके बाद z पॉजिटिव मीनस ये देखो ये कौन सा बनता है? हमारे आगे जो होता है वो फर्स्ट होता है, इस साइड सेकंड होता है, यहाँ से थर्ड होता है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फोर्थ होता है। तो इसीलिए ये आपका बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब आप ये दूसरा पॉइंट चेक करोगे तो तब यहाँ पे आएगा x नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से x पॉजिटिव है, मतलब ये x है, तो यहाँ पे आएगा x डैश, ये आपका पॉजिटिव है। इसके बाद y भी x नेगेटिव है, हाँ y नेगेटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव है, तो यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा। और इसके बाद z भी नेगेटिव, तो ये कौन सा बनता है? अगर आपको दिख रहा होगा कि ये जो थर्ड है ना, थर्ड के नीचे जो है दैट इज 6th आई थिंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, हाँ ये सेवंथ ऑक्टेंट है। ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो किस ऑक्टेंट में बनता है। तो नेक्स्ट जो है डिस्टेंस फार्मूला। अब आपको यहां से जो है वो आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक पॉइंट के, सपोज ए
एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको x1 y1 और z1, b के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हम रखेंगे x2 y2 और z2, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मींस लेंथ क्या है फ्रॉम a टू b, वो आपको अंडर रूट, ये आपका पंचायत में आया था बट वहां पे सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब ये जो x2 है ना ये कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट x2 और x1 इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मीनस दोनों पॉइंट्स के जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर आपका 2D का क्वेश्चन होता तो वहां पे आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि फर्क क्या है 2D और 3D में। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। अगर आप एक क्वेश्चन भी इस पे करोगे तो आसान है। सपोज हमारा यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3, B जो है वो 4 5 6 है, तो आपको AB निकालना होगा, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 मीनस x के जो कोऑर्डिनेट्स है ना x कोऑर्डिनेट, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस ऐसे ही y जो है ना इसका y और इसका y, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 6 है तो यहाँ पे z कोऑर्डिनेट 3 है तो इनको भी सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे आएगा 4 minus 1 is 3, that is 3 square, plus 5 minus 2 is 3, that is 3 square, plus 6 minus 3 is 3, that is 3 square is equal to, यहाँ पे आएगा 3 square is 9 plus 9 plus 9, that is under root of 27। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, सेक्शन फार्मूला इंटरनली एंड एक्सटर्नली, सेम टू सेम आपने 2D में भी पढ़ा है, बस इसमें कोई खास बात नहीं है, बस एक कोऑर्डिनेट ऐड करना है। सपोज अगर हमारे पास A एंड B दो पॉइंट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर C है, तो यहाँ पे जो A है इसके कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 z1, क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं तो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ से है आपका x2 y2 z2 और बीच में जो है पॉइंट वो आपको गिवन है। सेक्शन फार्मूला का मतलब है कि ये जो पॉइंट है पॉइंट नंबर C, पॉइंट C ये इस लाइन AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो, रेशियो मीन्स सपोज यहाँ पे m1 है यहाँ पे m2 है, तो आपको बताना है कि इस C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, m1 इज टू m2, ये जो पॉइंट है ना m1 इज टू m2, m1 का मतलब है कि अगर ये m1 टाइम्स है तो ये m2 टाइम्स है, तो आपको बताना है कि C के कोऑर्डिनेट्स क्या है। सपोज इफ C डिवाइड्स लाइन AB जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है इन द रेशियो m1 is to m2, then coordinates of C आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। सपोज अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ C रखेंगे x y एंड z, दैट इज x के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको निकालना है, y के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना, y का वैल्यू आपको निकालना है, z का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो x का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा उसके लिए मैंने आपको 2D में भी बताया था कि यहाँ पे आपका जो m2 है इससे मल्टीप्लीकेशन करना है, यहाँ पे जो आपका x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू x1 है, प्लस ऐसे ही यहाँ से m1 है, इसको मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ से जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मीनस m1 प्लस m2 मीनस ये जो रेशियो है, ठीक है ना। ऐसे ही जब आप y कोऑर्डिनेट, y का वैल्यू निकालोगे, y कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो ऐसे ही ये जो
m, ये जो जब आप m2 सॉरी यहाँ पे y का वैल्यू निकालोगे तो ये जो m2 है ना, m2 को मल्टीप्लीकेशन करना है यहाँ से जो आपका y1 होगा, ठीक है, क्रॉस में, प्लस यहाँ पे जो m1 है इसको मल्टीप्लीकेशन करना है यहाँ से जो y2 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही z1 का आएगा m2 z1 प्लस m1 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये दो हमने x y पढ़ा था, अब इसमें z ऐड हो गया और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली का मतलब है कि इंटरनली इसने डिवाइड किया, किस पॉइंट ने, पॉइंट सी ने इस लाइन ए बी को इंटरनली डिवाइड किया। तो एक्सटर्नली का मतलब है कि अगर ये एक्सटर्नली मीन्स ए बी के साइड में होगा, साइड में डिवाइड करेगा, तो उस वक्त अगर आपको क्वेश्चन में एक्सटर्नली गिवन होगा तो ये जो प्लस है ना इसको आपको रिप्लेस करना है माइनस से, बस और कुछ नहीं करना है, प्लस को माइनस से रिप्लेस करना है। याद रखना ये पॉइंट, अगर इंटरनली के वक्त यहाँ पे जो बीच में प्लस होता है और एक्सटर्नली के वक्त बीच में नेगेटिव मीन्स माइनस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे सेंट्राइड। सेंट्राइड किसका होता है, सेंट्राइड एक ट्रायंगल का होता है। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x2 y2 z2, यहाँ पे आपका आएगा x3 y3 z3, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका सेंट्राइड आएगा, सेंट्राइड मीन्स जो आपका यहाँ पे ये मीडियन डाल के यहाँ पे जो आएगा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज यहाँ पे पॉइंट सी है, तो सपोज अगर ये ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, तो बीच में हम डी, आपको डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बीच में सेंट्राइड। तो आपको क्या करना है, ये जो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब है कि ये जो सेंट्राइड है ना, सेंट्राइड का जो x का वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, इनको ऐड करना है डिवाइडेड बाई 3, मीन जिसको हम बोलते हैं y1 y2 y3 को ऐड आपस में करना है डिवाइडेड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 को z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए z कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 12.1। तो 12.1 क्या है, देखो यहाँ पे अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 के बराबर होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, अगर एक्स जेड प्लेन पे पॉइंट होगा तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो आपने खुद देखा। नाउ नेम द ओक्टेंटस, ओक्टेंटस इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, आपको बताना है कि ये किस किस ओक्टेंट में लाई करता है, 1 2 3 किस में, इसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये आएगा ऐसे। तो यहाँ पे देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव, मैंने आपको कहा था ये y एक्सिस है, यहाँ पे क्या है x एक्सिस और ऊपर क्या है z एक्सिस, तो हमारे तरफ है ना इसका मुंह, तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी ओक्टेंट, ये फर्स्ट है। तो ऐसे ही आपको ये जो पॉइंट्स हैं आपको बताना है कि ये किस किस ओक्टेंट में लाई करता है। हो सकता है कि ये आपको ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आसान है तो आपको आसानी आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लान नोन एज। तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम एक साथ लेंगे तो ये एक प्लान बनाते हैं, तो जिस प्लान का नाम है एक्स वाई प्लान, ठीक है। ऐसे ही एक्स वाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लान आर इन द फॉर्म, अगर एक पॉइंट एक्स वाई प्लान पे होगा तो वो किस फॉर्म में होंगे, मतलब एक्स वाई है ना, तो x भी होगा y भी होगा बट 0
z का जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं है तो z इज इक्वल टू 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू, कोऑर्डिनेट प्लेन जो है ना वो स्पेस को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज 8 ऑक्टेंटस। आया समझ में? तो नेक्स्ट हम जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इनके दरमियान आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस निकालना है। तो सपोज अगर हम देखेंगे 2 3 5 और यहाँ पे क्या है 4 3 1, ठीक है ना। तो इनकी जो डिस्टेंस क्या आएगी, मैंने कहा था अंडर रूट करके एक्स एक्सिस जो है ना यहाँ पे 2 4 इनका सब्ट्रैक्ट आप करो, 4 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो दैट इज 3 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे आएगा इनका भी सब्ट्रैक्ट करके आपको स्क्वायर लेना है। तो दैट इज 4 - 2 का आएगा 2, दैट इज 2 स्क्वायर, प्लस 3 - 3 0 0 स्क्वायर, प्लस 5 - 1 इज 4 4 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20। ऐसे ही बाकी ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मैंने आपको कहा था, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा होगा कि 3 पॉइंट जो हैं ए बी सी, अगर ये एक ही लाइन पे होंगे तो इनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो क्वेश्चन है दैट इज हमें बताना है, हमें दिखाना है, हमें शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। तो सपोज ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं आएगा, बट मैं आपको हिंट भी दूंगा क्योंकि JKSSB पे भरोसा नहीं है कि वो कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। 1 2 3 यहाँ पे क्या है 7 0 -1। देखो अगर ये एक ही लाइन पे होंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस देखना है, ठीक है ना, प्लस बी सी की डिस्टेंस आपको चेक करना है इज इक्वल टू ए सी की डिस्टेंस आपको चेक करना है डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। तो अगर ए बी मीन्स इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस, अगर वो ए सी फुल डिस्टेंस के बराबर आ गई तो ये क्या है, ये कोलिनियर है, ठीक है ना। तो सपोज अगर आपको कल क्वेश्चन आ जाएगा कि 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, क्या है हमारे पास 3 पॉइंट्स है। सपोज डेफिनेशन ही अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे ए बी सी, अगर 3 पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर इफ, तो यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, आपको देखना है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये आपका ऑप्शन है तो उसका मतलब है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस का मतलब है कि आपको पॉइंट्स की जो इक्वेशन बताना है। विच आर इक्विडिस्टेंस का मतलब है 1 2 3 और 3 2 -1, मतलब हमारे पास एक पॉइंट है दैट इज 1 2 3, दूसरा पॉइंट जो है ना वो आपका है 3 2 -1। आपको बताना है फाइंड द इक्वेशन। जब भी आपको इक्वेशन निकालना होगा तो तब आपको x5 लेना है। विच आर इक्विडिस्टेंस का मतलब है कि आपको एक पॉइंट है इक्विडिस्टेंस जिसकी जो डिस्टेंस है ना यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, सपोज ये a और b है, ठीक है ना। आपको पॉइंट c है जिसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम a और b वो इक्वल है, मतलब जितना c टू b है उतना ही a टू c है। तो आपको बताना है इक्वेशन क्या है। सपोज अगर हम यहाँ पे x y z रखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, AC की डिस्टेंस निकालनी है बाय डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो निकल गई AC की डिस्टेंस। ऐसी BC की आपको डिस्टेंस निकालनी है। BC किसके बराबर आएगी, BC जो है दैट इज x - 3 का होल स्क्वायर,
जब हम बी सी की निकालेंगे तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको आपस में सबट्रैक्ट करेंगे, y-2 प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस ऐसी z और किसको सबट्रैक्ट करना है -1, तो दैट इज z प्लस 1, z माइनस 1 वो आ जाएगा z प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो ऐसी अब गिवन क्या है, गिवन है कि ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, मतलब ये जो दोनों है ना ए सी ये इक्विडिस्टेंस है, तो मतलब ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको लेना है x माइनस 1, ये जो दोनों है ना x माइनस ये और ये जो है आपको बराबर लेना है। तो बराबर करके आपको सबसे पहले अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट इसका भी अंडर रूट कैंसिल करना है और इनको जो है ना x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3 इनको सॉल्व करके आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी कम है तो इसीलिए मैंने इस पे फोकस नहीं किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम a 400 and b minus 400 is equal to 10. Find the equation of the set of pointers the sum of whose distance from means a जो है ना आपको बताना है कि a 4,0,0 और पॉइंट b जो है ना 0,0 आपको बताना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स p, ऐसी एक पॉइंट p है, ठीक है ना। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, b के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे -4 है, तो आपको बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स p, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे क्या करना है, a और p की डिस्टेंस निकालनी है, p और b की डिस्टेंस निकालनी है, बट वो गिवन है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर, वो आपको लेना है 10 के बराबर, तब आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बट ये भी जरूरी नहीं है। तो ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी पे, क्योंकि आप ज़्यादा एनसीईआरटी पे भरोसा करते हैं तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी पे के क्वेश्चंस ले लिए। तो हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio 2:3 internally and 2:3 externally। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, आपको बताना है सपोज एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, एक लाइन को जो डिवाइड करता है, ये जो पॉइंट है ना ये किस लाइन को डिवाइड करता है, इस लाइन को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज -2, 3, 5 और यहाँ से क्या है, यहाँ पे 1, -4, 6 है, 2:3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2:3, इसको लगेगा सेक्शन फार्मूला, जो कि आपको पता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन फार्मूला कैसे हम करते हैं। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट के आपको पॉइंट्स निकालने हैं। सपोज इसको हम रखते हैं x y z, अब आपको बताना है, बट पार्ट नंबर फर्स्ट में इंटरनली लिखा है, इंटरनली का मतलब प्लस बीच में रखना है। तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 3 है ना, 3 को मैंने कहा था आपको मल्टीपल करना है इस ये x कोऑर्डिनेट। अच्छा, अगर आपको ऐसे मुश्किल लगेगा आप एक काम करो, आप यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको चाहिए, तो सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो x कोऑर्डिनेट है ना -2 और 1, आप यही लिखो, -2 ऐसे ब्रैकेट में और 1, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनली अगर आपको निकालना है तो प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2, 3 आपको लास्ट पे लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो -2 और 1 जो है ना ये आपको ऐसे ही लिखना है। फिर इसको आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या देखो -2 इस साइड का है ना, तो ये जो रेशो है 3 इस साइड का मल्टीपल करो, और 1 जो है ना 1 इस साइड का है, तो यहाँ से 2 इस साइड का मल्टीपल करो, और ये जो रेशो है ना 2 और 3 इसको आपको डिवाइड में ऐड करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आएगा -3 2r -6
प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -6 प्लस 2 इज 4 डिवाइडेड बाई 5। ऐसे ही अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे है ना y कोऑर्डिनेट, देखो अगर आपको यही क्वेश्चन आएगा, फिर आपको ऑप्शंस में x का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 4/5 एक पे ही होगा, तो आपको टिक करना है, आपको y और z निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको एक काम करना है, ये जो y यहाँ से 3 है, यहाँ पे क्या है -4, सबसे पहले आप इनको ऐसे ही लिखो 3 -4, फिर ये जो 3 इस साइड का है तो 3 यहाँ से मल्टीपल करो रेशो, -4 यहाँ से है तो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 मल्टीपल करो और डिवाइडेड बाय जो है ना 2 + 3, यही रेशो m1 + m2 जिसको हमने फार्मूला पे लिखा 3 3 आर 9 -8 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे ही आप z का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ही ऑप्शन पे आप आंसर देख सकते हैं। एक्सटर्नली यहाँ पे क्या लिखा है 2:3 एक्सटर्नली है ना। पार्ट नंबर सेकंड करने के लिए आपको एक्सटर्नली के लिए जहाँ पे मैंने प्लस रखा है वहाँ पे आपको माइनस रखना है, बस इतना ही करना है। तो ये आपका जो है 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन दैट P, Q एंड R जो हैं वो क्या हैं, वो कोलिनियर हैं। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। देखो यहाँ पे इन विच Q डिवाइड्स PR, अगर यहाँ पे PR है, बीच में क्या है Q, अगर आपको P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P के कोऑर्डिनेट जो हैं दैट इज 3 2 -4, Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 5 4 -6 और R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 9 8 -10 9 8 -10। अब आपको यहाँ पे गिवन जो है दैट इज गिवन दैट, ये आपको गिवन है कि ये क्या है, ये कोलिनियर है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। कोलिनियर इसने इसलिए बताया ताकि आपको पता चलेगा कि ये जो PQR जो है ना ये स्ट्रेट लाइन पे है। फाइंड द रेशियो, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेशियो, जिस रेशियो से ये जो Q जो है ना Q ने PR को डिवाइड किया। अब जहां पे आपको गिवन होता था रेशियो, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वहां पे आपको रेशियो गिवन था, आपने कोऑर्डिनेट्स निकाले, बट आपको बीच के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पता है, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है रेशियो। जहां पे भी जिस क्वेश्चन पे भी आपको चाहे 2D होगा 3D होगा, अगर आपको रेशियो निकालना होगा, इस साइड को रखना k, इस साइड को रखना 1। इसका मतलब है कि Q ने PR को, सपोज Q ने PR को किस रेशियो में डिवाइड किया, k:1। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, अब आपको निकालना है k का वैल्यू। ये आपको कैसे निकलेगा, देखो अभी आपने देखा कि Q जब हम सेक्शन फार्मूला निकालते हैं ना, तो तब इसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 5, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर इसका x कोऑर्डिनेट बीच में। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट्स है ना P और R के जो साइड में होते हैं, सबसे पहले इनको ऐसे ही लिखना है 3 और यहाँ पे 9 और बीच में प्लस, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, ये जो 3 है ना 3 को इस साइड का 1 मल्टीपल करना है और प्लस 9 जो है 9 को इस साइड का k मीन्स रेशो इनटू करना है, डिवाइडेड बाय रेशो को ऐड करके डिवाइड में लिखना है दैट इज k+1 इज इक्वल टू विच एम्प्लाइज, देखो 5 जो है ना वो किसके बराबर निकला, 3 1 आर 3 प्लस 9 इंटू k दैट इज 9k डिवाइडेड बाई k+1 विच एम्प्लाइज, देखो यहाँ पे आपका निकलेगा 5 को अगर हम देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू k दैट इज 5k प्लस 5 इंटू 1 दैट इज 5, ऐसे ही 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 9k इंटू 1 दैट इज 9k क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। तो ये जो 5k है ना 9k, k को एक साइड ऑफ रखो और 5 और 3 को एक साइड रखो, मीन्स कि 5 ये जो +3 है ना इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो -3, 9k जो है ना ये 5k को राइट हैंड साइड में लेंगे तो -5k विच एम्प्लाइज 5 - 3
5 माइनस 3 किसके बराबर, 2 इज इक्वल टू 9k माइनस 5k इज 4k, विच इम्प्लाइज, तो ये जो k का जो वैल्यू है दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब है 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, k का वैल्यू क्या निकला 1/2, हमने रेशो क्या लिया था k इज टू 1, तो k का वैल्यू निकला आपको 1/2 इज टू 1। तो या तो आपका आंसर ऐसे होगा या उन्होंने क्या किया होगा, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रेशो में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 1 आर 1 इज इक्वल टू इस 2 को यहाँ से 2 1 आर 2, तो या तो आपका आंसर ऐसे होगा। मैं इसीलिए इसको फास्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये 2D में ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से, मैंने सिर्फ एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है ना 5 पे मैंने सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पे k का वैल्यू निकाला, आप y कोऑर्डिनेट जो है 4 पे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है आंसर निकलना चाहे तो, जो कि मुझे लगता है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस जो है जो इम्पॉर्टेंट होंगे इनको मैं लास्ट पे लूंगा, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच, ये छोड़ो, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊं। हाँ, यहाँ पे हम सबसे पहले, अब आपने देखा कि 3D जो है, 3D की जितनी भी वेज थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, फार्मूला थे, वो हमने पढ़े। तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको एग्जाम में आने की बहुत चांसेस हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस आपको निकालना है ऑफ द पॉइंट x y z फ्रॉम द ऑरिजिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द ऑरिजिन। अगर आपको क्वेश्चन होगा कि आपको डिस्टेंस निकालना है एक्स वाई जेड, किससे, फ्रॉम ऑरिजिन से, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट इज 0,0,0। अब आपको डिस्टेंस निकालना है एक्स वाई जेड और 0,0,0 की, तो आपको ऐसे ही निकालना है, ये जो x है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है दैट इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस इनको आपस में सबट्रैक्ट करो दैट इज y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक तरफ से 0 0 है, x माइनस 0 इज x, ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब एक लाइन है हमारे पास, यहाँ पे जो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0,3 और यहाँ पे जो है दैट इज 2 6 -1। यहाँ पे आपको मिड पॉइंट का मतलब है कि ये जो बीच का पॉइंट जो है ना, ये आपको निकालना है जो सेंटर पे है, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है, तो वैसे तो आप इसको सेक्शन फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, बट अगर आपको डायरेक्ट मिड पॉइंट गिवन होगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, तो आसान है, ये जो यहाँ से -1 और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 2, इनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो दैट इज -1 + 2 इज 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, -1 + 2 इज 1 डिवाइडेड बाई 2, वो 1/2। ऐसे ये इसका निकला x कोऑर्डिनेट, मतलब किसका, मिड पॉइंट का। अगर आपको x y z है ना, तो x होगा 1/2। ऐसे अगर आपको y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से जो है ना 0 +
यहाँ पे क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। ऐसे ही अगर आपको मिड पॉइंट का z निकालना है तो यहाँ से जो है 3 प्लस यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 प्लस -1 इज 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो आपका जो मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2 3 1। ये मिड पॉइंट फार्मूला जो है ना ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बनता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन। YZ प्लेन की इक्वेशन क्या है? तो जब प्लेन की बात आती है तो इसमें x नहीं है तो x का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन क्या है? तो जब सिर्फ x एक्सिस की इक्वेशन आएगी तो इसमें y भी 0 होगा z भी 0 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड x if the point क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ फाइंड x if the point 10 minus 7x is at a distance of 13 units from the point 6 5 माइनस 3। देखो इससे पहले क्या होता था, आपको दो पॉइंट्स गिवन होते थे, मतलब ये एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, आपको डिस्टेंस निकालनी होती थी। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो गिवन है दैट इज 13। अब आपको निकालना है फाइंड x मीन्स ये जो यहाँ पे पॉइंट है ना x कोऑर्डिनेट मतलब अननोन है, ठीक है। मतलब x मीन्स z कोऑर्डिनेट, ये x y z कोऑर्डिनेट है तो ये अननोन है तो आपको निकालना है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है ना 10 माइनस 7x, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 6 5 माइनस 3। सपोज ये यहाँ पे आपका a है यहाँ पे आपका b है और आपको जो डिस्टेंस है ना डिस्टेंस भी गिवन है, मतलब फ्रॉम a टू b इट इज 13। तो आपको बताना है कि इस x का वैल्यू क्या है। देखो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ। देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ से 10 है यहाँ से 6 है तो इनकी जो डिफरेंस आएगी दैट इज 10 माइनस 6 इज 4। तो ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है -7, यहाँ पे क्या है 5। तो अगर आप इनकी डिफरेंस देखोगे ना, देखो -7 यहाँ से -7 को सब्ट्रैक्ट करना है -5 स्क्वायर प्लस x को सब्ट्रैक्ट करना है -3। तो यहाँ से एक माइनस हो गया प्लस, तो स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 प्लस -7 - 5 इज -12 स्क्वायर इज 144 -12 स्क्वायर इज 144 x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से ए बी जो डिस्टेंस है ना वो आपको गिवन है तो इसलिए ए बी के लिए आप ए बी के बदले आप 13 पुट कर सकते हैं। तो 13 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 144 इज 160 आई थिंक, ठीक है। तो प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहां से हम इसको रब करेंगे। क्वेश्चन पहले नोट कर देना। देखो यहाँ पे 13 आपका निकला था यहाँ पे, तो एक साइड से अंडर रूट है ना तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा दैट इज 160 प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर इज 169
और 160 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा -160 इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 169 माइनस 160 इज 9 इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 9 जो है ना स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, तो स्क्वायर जब दूसरे तरफ से शिफ्ट होता है तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू x प्लस 3, अंडर रूट ऑफ 9 इज 3 इज इक्वल टू x प्लस 3, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 3 इस साइड आ जाएगा तो 0, दैट इज x का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। ठीक है, ये हमने डिस्क्रिप्टिव हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया। बट अगर आपको यही क्वेश्चन होगा कॉम्पिटिटिव आपका जो फाइनेंस का एग्जाम है उसमें होगा, तो आपको करना है क्या कि अगर आपको सपोज ऑप्शंस में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस x के बदले आपको ऑप्शन डायरेक्ट पुट करना है। फिर आपको देखना है कि अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे इन दोनों के दरमियान तो किस वैल्यू पे आपका जो डिस्टेंस है वो 13 निकलता है शॉर्टकट में। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, find the point on y-axis, find point on y-axis which are at a distance of 2 under root of 6 units from point -2, 1, 3। क्वेश्चन है कि फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, आपको इस वक्त जो पॉइंट निकालना है वो किस एक्सिस पे निकालना है, वो निकालना है आपको वाई एक्सिस पे, विच आर एट ए डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस है 2 अंडर रूट ऑफ 6, जिसकी जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ 6, किस पॉइंट से -2 सपोज। इसका मतलब है कि अगर आपको ऐसे ये होती है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी z एक्सिस। सबसे पहले इसने क्या कहा, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, आपको जो पॉइंट है ना वो किस पे निकालना है, वो y एक्सिस पे निकालना है। विच आर एट ए डिस्टेंस, जिसकी जो डिस्टेंस है ना किस पॉइंट से, -2, 1, 3। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है -2, 1, 3, ठीक है। तो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है 2 अंडर रूट ऑफ 6। अब आपको बताना क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, आपको बताना है कि वाई एक्सिस पे आपका कौन सा पॉइंट है। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन यही होगा तो अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो इसका एक्स भी 0 होगा, z भी 0 होगा। ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका एक्स भी 0 होगा, z भी 0 होगा, क्योंकि पॉइंट जब y एक्सिस पे होता है तब x और z दोनों 0 होते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है उसका x भी 0 होगा, y यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा और यहाँ पे z भी 0 होगा, इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे होता है वो इसी फॉर्म का होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला करना है जैसे हमने अभी किया, और वो किसके बराबर है 2 अंडर रूट ऑफ 6। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आपका ऑप्शंस में सपोज 2 ऑप्शंस में आपको ऐसे होगा, सपोज 0, 1, 0, आपको यहाँ पे होगा 0, 11, 0 फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्या किया कि आपको पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है, तो आपने देखा कि x भी 0 होना चाहिए, z भी 0 होना चाहिए। यहाँ पे भी x 0, z 0 है, यहाँ पे भी x 0, z 0 है, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो y है ना एक एक करके यहाँ पे पुट करो, तो जिससे आपको 2 अंडर रूट ऑफ 6 आंसर निकलेगा वही आपका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant
फ्रॉम द पॉइंट में शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखता हूँ 3 2 2 एंड 5 5 4, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए। तो आपको बताना है कि एक्स एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट है सपोज जिसकी जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस हैं, आपको बताना है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सबसे पहले आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि पॉइंट किस पे है, पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। तो ऑप्शन जल्दी जल्दी चेक करना है कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है जिसका y भी 0 होगा z भी 0 होगा। ये सबसे पहले आपको काम करना है क्योंकि वही आंसर होगा। तो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंस, मतलब अगर ये पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंस मतलब जिसकी जो डिस्टेंस है ना, सपोज a जो है दैट इज 3 2 2 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है b 5 5 4। तो आपको ये पॉइंट बताना है कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है जिसकी इक्वी डिस्टेंस मीन्स जिसकी ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए और फ्रॉम बी ये बराबर है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ऐसा पॉइंट जो है ना वो किस फॉर्म का होगा, एक्स 0 0 मतलब एक्स का वैल्यू कुछ होगा, वाई भी 0 होगा, जेड भी 0 होगा। अब आपको क्या करना है, आपको करना है एक काम, ये जो 3 2 और यहाँ पे जो है ना अगर आपको वैल्यू निकालना होगा एक्स का, ठीक है, या तो आपको ऑप्शन देखना है। तो अगर आपके ऑप्शंस में जो मैंने अभी भी यही बताया कि सपोज आपका ऑप्शन है 1 0 0, सेकेंड ऑप्शन है आपको 2 0 0, क्योंकि हम इसको डिस्क्रिप्टिव अंदाज में अब नहीं करेंगे तो टाइम भी बहुत हो गया। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, अगर आपके दो ऑप्शंस में क्योंकि यहाँ पे y0 z0 है तो ये भी x एक्सिस पे है, ये भी x एक्सिस पे है, तो आपका एक ही काम करना है, यहाँ पे 1 जो है ना 1 और 2 यहाँ पे पुट करना, x यहाँ पे जो जगह है x के बदले आपको 1 पुट करना है और फिर देखना है कि इसका आंसर और इसका आंसर बराबर आता है। तो अगर बराबर आता है तो यही आंसर है, तो अगर इससे बराबर नहीं तो फिर ये आंसर है, क्योंकि लिखा था कि विच इज इक्वी डिस्टेंस मीन्स इनकी जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम ए टू बी वो इक्वल है। मतलब ऐसा कौन सा x और यहाँ पे 1 और 2 मीन्स x का कौन सा वैल्यू है जो आप यहाँ पे पुट करोगे ताकि इनकी जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फार्मूला जब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट का करोगे और इस पॉइंट और इस पॉइंट का करोगे आंसर सेम आना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यही क्वेश्चन जो हैं जिसके आने के बहुत चांसेस रहते हैं एग्जाम में। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, दिमाग पे जोर लड़ाना कि मैंने लिखा ऑन y एक्सिस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, विद मैं शॉर्टकट में लिखूंगा विद, ये हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया विद डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 10 तो आपको बाकी जो है बाकी क्वेश्चंस आराम से आएंगे। यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3, आपको बताना है कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, आपको बताना है कि y एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट है विद डिस्टेंस, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस जिसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है अंडर रूट ऑफ 10, कहां से 1 2 3। सपोज एक यहाँ पे बताना है कि y एक्सिस है, y एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस किस पॉइंट से 1 2 3 से कितनी है अंडर रूट ऑफ 10। अब आपको बताना है कि ये जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। सबसे पहले अगर ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो x भी 0 होगा, z भी 0 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रहेगा दैट इज y का वैल्यू होगा। तो सबसे पहले ऑप्शंस में देखना कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे x भी 0 है z भी 0 है, तो वही आंसर होगा, दो होंगे। तो मैंने आपको इजी वे में कहा कि आपको क्या करना है, आपको y का जो है वहां पे जो भी वैल्यू होगा वो एक एक करके यहाँ पे पुट करना, फिर इसके साथ डिस्टेंस फार्मूला लगाना और जिसका आंसर अंडर रूट 10 आएगा वही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट
फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, ये छोड़ो, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्योंकि सेशन बड़ा हो गया है। मैंने सोचा था कि मैं आपको एक ही वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। आई होप कि मैंने आपको सब कुछ क्लियर किया। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट रहता है तो इससे पहले जो मैंने 2D पढ़ाया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं फ्रॉम द ऑरिजिन, वो आप प्लेलिस्ट में देखना, तब ये वीडियो देखना आप, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट 6 6 7, find the distance from the origin to the point 6 6 7, origin से 6 6 7 तक डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और origin का मतलब 0 0 0 है, और जो भी आंसर निकलेगा वो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, ताकि मैं आपको चेक करूंगा कि आपने कितना समझा है। तो इसी के साथ ये जो आपका 3D है, जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे इसमें, जिनको आने की बहुत चांसेस हैं, ठीक है ना। तो कई जगह आप देखोगे कि 3D में वेक्टर्स का पढ़ाया गया है, बट बिलीव मी कि आपको 3D में वेक्टर्स नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है जो मैंने आपको पढ़ाया। तो अगर आपने इतने कंसेप्ट जो है ना वो आपने अच्छे से समझे, प्रैक्टिस किए, क्वेश्चंस आ गए, तो यू विल रॉक इन द 3D ज्योमेट्री। आपका जो एग्जाम है तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये जो सेशन है वो अच्छा लगा तो देन शेयर द वीडियो, like the video and comment your homework in the comment box. Thank you. Allah Hafiz.